इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि एग्जैक्टली कौन से सेक्शन से हमें अपने पेपर को स्टार्ट करना चाहिए, और सेकंड प्रॉब्लम की वजह से तो मैक्सिमम बच्चों का पेपर ही छूट जाता है, और वो प्रॉब्लम है कि किस तरीके से इंग्लिश के एग्जामिनेशन में वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका यूज करके बच्चों आप न केवल टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे बल्कि एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन को टाइम से पहले कंप्लीट भी कर पाओगे और विदाउट एनी स्टड। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है वो स्ट्रेटजी। देखो यार, मेरे को भी पता है आपके एग्जामिनेशन में आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं, यानी कि आपका टोटल 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको एडिशनल 15 मिनट मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन के साथ रीडिंग के लिए, यानी कि आपको 10-15 पे पेपर दे दिया जाता है और 10-30 पे आपको अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करना होता है। अब इन 3 घंटे को यूटिलाइज करके आप किस तरीके से एग्जैक्टली अपने पेपर को पूरा कर सकते हो उस बात को समझते हैं। देखो यार, आपके पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का यह है कि एग्जैक्टली कौन से सेक्शन से शुरू करें। तो मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले जैसे ही आपको टाइम मिला ना 15 मिनट का, आपको रीड क्या कर लेना है, आपको आपका राइटिंग सेक्शन रीड कर लेना है। और सबसे पहले बच्चों आपको किसको अटेम्प्ट करना है, आपके राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये आपको आगे लास्ट में समझ में आएगी एग्जैक्टली, जब मैं इसके एविडेंस भी दूंगा आपको। एग्जैक्टली सबसे पहले जैसे ही आप लोग राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करते हो, क्योंकि आपके क्लास 10th में टोटल राइटिंग सेक्शन में कितने हैं, आपके 20 मार्क्स आते बच्चों। और राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सब कुछ ऑल प्री डिसाइड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके राइटिंग सेक्शन में लेटर होंगे, एनालिटिकल पैराग्राफ होंगे और ग्रामर होगी। यहाँ पे करीब करीब 10 नंबर की आपकी ग्रामर आती है और लेटर और यहाँ से 10 नंबर का काम आता है आपको। और जैसे लेटर का फॉर्मेट आप लोगों को एग्जैक्ट पता है, वहां पे लिमिटेशन होती है आपके वर्ड्स की भी, और आप एग्जैक्टली उसको इजीली भी कर सकते हो। और जैसे आप लोग एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, तो आप बिल्कुल भरे रहते हो, आपको सारे फॉर्मेट्स ऑलमोस्ट याद रहते हैं। तो जो फॉर्मेट के बेस पे आपका सबसे आसान काम बच्चों कौन सा रहता है, सेक्शन बी। तो आप अपने एग्जामिनेशन को शुरू करोगे सेक्शन बी से, ताकि जो आपको फॉर्मेट्स याद हैं, जो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के गए हो, सारा उसका आप लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। और सबसे बड़ी बात यह है टाइम मैनेजमेंट की, कि सर टाइम मैनेजमेंट में हम सेक्शन बी को कितना टाइम दे। अब आपको पता 10 नंबर की ग्रामर है, आप 20 मिनट में अपनी ग्रामर को निपटा सकते हो, और 20 मिनट में आपका एनालिटिकल पैराग्राफ और जो आपके लेटर है उनको निपटा सकते हो। यानी कि करीब करीब आप अगर 40 से 50 मिनट आप इस सेक्शन को देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। और इस इंटरवल के दरमियान बिल्कुल स्लो से स्लो लिखने वाला बच्चा भी अपने इस सेक्शन को क्या कर सकता है बच्चों, कंप्लीट कर सकता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कैसे आपको आपका एग्जैक्टली कौन से सेक्शन से आपको अपने पेपर को शुरू करना है और क्यों करना है। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, आप सेक्शन ए की तरफ जा सकते हो और सेक्शन आप सी की तरफ जा सकते हो। तो सेकंड चॉइस मैं आपको दूंगा वो है लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर वो सेक्शन है आपके पेपर का जो बिल्कुल आपके हाथ में है। क्या आपके हाथ में नहीं है, वो है आपका रीडिंग सेक्शन। लिटरेचर में आपको पता है आपको पॉइंट्स याद होंगी, आपको लेसन्स याद होंगे, जो भी उनके क्वेश्चन आंसर याद होंगे। और जैसे ही आप लोग एग्जाम में बैठते हो ना, तो आप लोडेड होते हो, आप मटेरियल से लोडेड होते हो, ठीक है। आपको बस आपके अंदर बारूद होता है, वो सारा जो आपने पढ़ा था, बस देर किस चीज की होती है कि आपको उस चीज को दागना होता है। अब ऐसे चक्कर में अगर आप लोग सीधा सेक्शन ए में घुस जाओगे रीडिंग में, तो मैक्सिमम बच्चों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में हमें पैराग्राफ पढ़ना होता है, अनसीन पैसेज होते हैं, वहां पे तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। या फिर कुछ ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन उनको नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन ना आने की वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से जो कुछ उनके अंदर लोडेड है वो सब फ्रस्ट्रेशन की वजह से भूल जाते हैं। तो इसलिए आप अवॉइड करें, सबसे पहले सेक्शन ए में ना घुसे, सेक्शन बी में फर्स्टली घुसे और फिर आप चले जाए सेक्शन सी में। और सेक्शन सी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अकॉर्डिंग टू मी आपके पास 1 आवर बहुत है। अगर आप लोग 1 घंटा अगर आप लोग निपटा देते हो, 40 नंबर का ही तो काम है यार, यानी कि 40% आपका पेपर है लिटरेचर, और सारे लिमिटेड बाउंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डायरेक्ट आते हैं। तो आप 1 घंटे में आप अपने इस पेपर को क्या कर सकते हो, निपटा सकते हो। कौन से सेक्शन को, आप लिटरेचर को। क्लियर। अब आपने 40-50 मिनट यहाँ पे दे दिया, 1 घंटा यहाँ पे दे दिया, आप रोज कंडीशन मानो 1 घंटा 10 मिनट आप लोगों ने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी आप लोगों ने 50 दे दिया, यानी कि टोटल बच्चों आपके पास कितना टाइम बचा है, आपके पास बच गया है टोटल ये हो गए 2 घंटे, आपके पास 1 घंटा बचा है। लास्ट में जाके आप लोग कहां पे जा सकते हो, अपने रीडिंग सेक्शन में। यहां पे आपके पास 1 घंटा है, और मेरे को पता है रीडिंग सेक्शन में आपको 1 घंटा नहीं लगता है, आप इजिली 40 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बचते हैं। उस 20 मिनट का बच्चों यूज करके आप लोग डेफिनेटली अपने
उन्हें रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, कोई गलती हुई है तो उसको करेक्शन कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे इस केस में पेपर को बड़ा स्मूथली शुरू में तो बड़ा आराम से करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके घसीटते, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, टाइम मैनेजमेंट वो ना कर पाते हैं। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। राइटिंग के नंबर आपको नहीं मिलते हैं और ना ही कटते हैं, तो राइटिंग पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में आपको चलना है। और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, राइटिंग के नंबर नहीं मिलते ना आपको, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी राइटिंग नीट क्लीन होनी चाहिए और एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए। बस ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से आप अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के पेपर में, और आप अपने तीनों सेक्शन को सही टाइम पे भी निपटा सकते हो। उम्मीद करता हूं जो बड़ी 2 प्रॉब्लम थी आपकी इंग्लिश के पेपर में, कैसे शुरुआत करनी है, कहां पे खत्म करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।